नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स बाय जेड। हमें कुछ पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं, उन पैरेललोग्राम में हमें एक्स, वाई और जेड इन तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाला है, यहाँ पे पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसमें हमें एक्स, वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी में अब देखो, एंगल बी 100 और इसके जस्ट अपोजिट एंगल y, तो एंगल y इक्वल होगा 100 डिग्री के। ऐसा क्यों है? तो हम लिखेंगे अपोजिट एंगल, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार हमने एंगल y का वैल्यू फाइंड किया। उसके बाद एंगल y प्लस एंगल z, ये होगा 180 के। हमें यही भी बताया कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल 180 का होते हैं, तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो यहां पे हम y का वैल्यू पुट करेंगे 100 डिग्री प्लस एंगल z इक्वल 180, एंगल z इक्वल 180 माइनस 100, एंगल z आएगा 80 डिग्री। तो हमने एंगल y 100 डिग्री फाइंड किया और एंगल z 80 डिग्री फाइंड किया। क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, इसे थोड़ा मैं रफ कर दूं। अब देखो, एंगल z के अपोजिट है एंगल x, तो एंगल x इक्वल होगा एंगल z के। क्यों होगा? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। इस प्रकार एंगल x का वैल्यू भी आ जाएगा 80। हम लिखेंगे हेंस x इक्वल 80, z इक्वल 80 एंड y इक्वल 100। तो बच्चों इस प्रकार फर्स्ट वाला हमने सॉल्व किया। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड वाले में एक पैरेललोग्राम दिया गया है, इस पैरेललोग्राम में हमें x, y और z इन तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व। अब देखो, इस पैरेललोग्राम में आप देख सकते हैं एंगल x प्लस y, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम होगा 180, यानी x प्लस 50 इक्वल 180। क्यों होगा? एडजेसेंट एंगल्स, किसी भी पैरेललोग्राम में सम ऑफ एडजेसेंट एंगल होता है 180, तो हमने इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 लिखा। यहां पे 180 माइनस 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे, x का वैल्यू आएगा 130 डिग्री। x का वैल्यू हमने फाइंड किया। अब देखो, x के सामने, एंगल x के सामने क्या है? एंगल y। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल होंगे इक्वल, तो यहां पे x इक्वल y, यानी ये होंगे अपोजिट एंगल्स। तो यहां पे y का वैल्यू भी आएगा 130। तो x और y हमने दो वैल्यूज को फाइंड कर लिया। आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब एंगल x और एंगल z, ये दोनों क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और हमें पता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल। तो एंगल x इक्वल एंगल z, यहां लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पे एंगल z का वैल्यू क्या आएगा? एंगल x के इक्वल। एंगल x है 130, तो z का वैल्यू भी आया 130 डिग्री।
हेंस x का वैल्यू आया था 130, y का वैल्यू 130 एंड z का वैल्यू 130। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड वाले को सॉल्व। बच्चों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और फर्स्ट वाले का थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। थर्ड वाले में हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है, इस पैरेललोग्राम में x, y और z इन तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व। अब देखो ये जो एंगल है ये हमने बता दिया, अगर ये साइन आपको दिख जाए कहीं पे भी, इट मींस जो एंगल बन रहा है वो है राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का बन रहा है। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री का और इसके जस्ट क्या है, ये अपोजिट एंगल है x, यानी x भी होगा 90 डिग्री का। तो हम लिखेंगे एंगल x या x के लिए लिखो x इक्वल 90। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये एंगल x में फाइंड हुआ। अब देखो यहां पे ट्रायंगल, ये हम नेम करते हैं ABC। यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है ABC और हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल होता है 180। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल होगा 180 के। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सम ऑफ एंगल्स इज 180। किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स होता है 180। अब यहां पे x का वैल्यू रखा 90 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल 180। 90 और 30 120 प्लस वाई इक्वल 180। वाई इक्वल 180 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 120 को, y का वैल्यू आएगा 60। तो x का वैल्यू 90 और y का वैल्यू 60 आ गया, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कहां करें, यहां करते हैं। चलो अब देखो एंगल y का वैल्यू क्या आया 60। अब देखो एंगल y और एंगल z ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल बच्चों जहां भी z जैसा साइन बन जाए वहां पे एंगल्स इक्वल रहते हैं। अब देखो यहां पे y z जैसा साइन बन रहा है, ये देखो ये और ये, यहां पे ये z बन रहा है, इट मींस ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। तो एंगल y इक्वल होगा एंगल z के। स्पेलिंग गलत हो गई, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहां पे एंगल z का वैल्यू भी होगा 60। तो बच्चों एंगल x का वैल्यू 90, y का 60 एंड z का 60। तो हम लिखेंगे हेंस x इक्वल 90, y इक्वल 60, z इक्वल 60 डिग्री। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन को में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पैरेललोग्राम दिया गया है, इस पैरेललोग्राम में हमें x, y और z इन तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व। अब देखो इस पैरेललोग्राम में 80 का अपोजिट एंगल है y और हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां पे y का वैल्यू भी होगा 80 डिग्री। हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स। अब देखो एंगल y और एंगल x ये दोनों एडिसेंट एंगल हैं और पैरेललोग्राम में एडिसेंट एंगल का सम होगा 180, यानी एंगल y प्लस एंगल x इक्वल 180। हम यहां लिखेंगे एडिसेंट एंगल का सम 180। तो यहां पे y का वैल्यू 80 पुट किया, x इक्वल 180, x इक्वल 180, 80 को सब्ट्रैक्ट किया, x का वैल्यू आया 100, यानी y का वैल्यू पता किया हमने और x का वैल्यू फाइंड हुआ। अब देखो एंगल
जेड, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग में है एंगल 80। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल आप कैसे फाइंड करोगे? जैसे सपोज मैंने एक लाइन खींचा और इस लाइन में आप जितने भी एंगल होंगे ये सभी एंगल इक्वल होंगे, इन्हें हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो यहां पे एंगल जेड इक्वल होगा 80 डिग्री के, इसे हम कहेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग